मैं विक्रम बिजारनिया प्रगति मीडिया से, और आज हम पहुंचे हैं सीकर जिला के लक्ष्मणगढ़ तहसील बगड़िया हाईटेक कंपनी, और इनसे मिलते हैं, बात करते हैं किसानों के लिए क्या प्रोडक्ट उनके पास है और कौन से उनकी गुणवत्ता क्या रहेगी और किस रेट पर ये मार्केट से ज़्यादा है या कम है, उनकी सारी डिटेल इनसे जानकारी लेते हैं। सर, पहले तो अपना नाम और थोड़ा परिचय बताइए और फिर प्रोडक्ट के बारे में आप जानकारी दीजिए। नमस्कार सर, मैं बगड़िया हाईटेक एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ये किसानों का एक एफपीओ है जो केंद्र सरकार से किसानों की आय को दुगुनी करने के लिए केंद्र सरकार ने जो योजना निकाली थी, उस योजना के तहत अपना ये किसानों का बगड़िया हाईटेक एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड बना है। इसका आयोजन कम्युनिस्ट संस्थान कोलसिया के द्वारा और इसका प्रायोजक नाबार्ड बैंक है, जो किसानों के हित में है। इसमें क्या होता है सर, माल वही है जो बाज़ार के अंदर में बीज भंडारों के पास में मिलता है, लेकिन हमारे जो किसान हैं वो सब किसान कंपनी के अंदर में या इस एफपीओ के अंदर में हिस्साधारक हैं। किसानों से एक निश्चित एक हिस्सा राशि ली जाती है, वो ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन उसी हिस्सा राशि से हमारे इस एफपीओ के अंदर में माल है वो पूरा ख़रीदा जाता है। माल वो ख़रीदा जाता है कि किसान जैसे बोलता है कि अमुक कंपनी का हमें माल चाहिए, लेकिन अमुक कंपनी का वो माल तो बाज़ार में मिलता है, तो वो हमसे क्यों लेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि जो उत्पादन कंपनी है, उस उत्पादन कंपनी से हम जो माल लाते हैं उसमें केवल और केवल गाड़ी भाड़ा जोड़ते हैं, और गाड़ी भाड़ा जोड़ करके ही किसानों से पैसा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बाजरे की थैली है, वो बाज़ार के अंदर में 650 रुपये की आ रही है, और हमारा एफपीओ के द्वारा उसकी परचेजिंग है वो मान लीजिए 450 रुपये में हुई है, और उस थैली के ऊपर में हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, लोडिंग है, अनलोडिंग है, वो सब मिला करके 50 रुपये का और पड़ता है, तो वो थैली 500 रुपये होगी। इसमें कोई बिचौलियों की कड़ी नहीं रहेगी, कोई कमीशन खोरी नहीं रहेगी, तो बिचौलियों की कड़ी को ख़त्म करते हुए हम किसान से वो 500 रुपये ही लेंगे। हाँ, बिचौलिया और कमीशन जो शब्द है वो हटा दिया जाता है। यानी हमारा एफपीओ जो हमारी जो थैली है वो 450 रुपये या 400 रुपये में जो ख़रीदी गई थी, उसमें केवल और केवल गाड़ी भाड़ा जोड़ा जाता है और लोडिंग और अनलोडिंग चार्ज जोड़ा जाता है। उसके अलावा किसान से कोई भी राशि है वो नहीं ली जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि किसान जो बाज़ार में ठगे जाते हैं, अब आप सब लोग जानते हैं कि बाज़ार के अंदर में हम एक पेन भी खरीदते हैं तो उस पेन की वैल्यू बनाने वाली कंपनी निर्धारित करती है, लेकिन किसानों का दुर्भाग्य है, किसानों एक अन्न का दाता है, लेकिन किसान जो उत्पादन अपने खेत में करता है उसका मूल्य वो स्वयं निर्धारित नहीं कर सकता। बाज़ार में जाएंगे, व्यापारी के पास में जाएंगे या मंडी में जाएंगे, तो उनका जो भाव है, उनकी जो फसल का जो मूल्य है, विक्रय मूल्य जिसको अपन बोलते हैं, उसका निर्धारण किसान खुद नहीं कर पाता है, बिचौलिए ही करते हैं। तो हमारा जो ये एफपीओ है उच्च गुणवत्ता और प्रमाणित जो बीज होता है उसको किसानों को उपलब्ध करवाता है, बाज़ार से सबसे कम रेट में उपलब्ध करवाता है। किसानों का जो उत्पादन है वो भी एफपीओ के द्वारा खरीदा जाता है, उसको मंडी में भी बेचा जाता है। सर, आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो किसानों को उपलब्ध करवा सकते हैं, आपने इसमें क्या क्या है? अभी सर रबी की फसल चल रही है। रबी की फसल में मोस्टली जो बीज भंडार वाले जिस भी कंपनी का बीज रखते हैं, जैसे गेहूं का बीज है, जौ का बीज है, सरसों का बीज है, जई का है, रज का है, कासली है, मूली है, गाजर है, वो सब है, वो सब यहाँ किसानों को मिलेगा।
लेकिन बाज़ार में जो रेट चल रही है उस रेट से काफ़ी कम रेट में यहाँ मिलेगा। इनकी गुणवत्ता बाजार वाले से ठीक रहेगी या बाजार से अच्छी है या कमज़ोर है? नहीं, बाज़ार से मैं तो मेरे शब्दों में अच्छी कहूँगा, क्योंकि हम जो माल खरीदते हैं वो उत्पादन केंद्र से सीधा खरीदते हैं। यहाँ बिचौलिए की कोई कड़ी नहीं होती है। यहाँ प्रमाणित है कोई? हाँ, बिल्कुल प्रमाणित है और उच्च गुणवत्ता युक्त है। और हमारा जो एफपीओ है बीज में नहीं, किसानों के जो पशु आहार है, किसान जो खल और चूरी अपने पशुओं को खिलाते हैं। अब आप जानते हैं कि बाज़ार के अंदर में विभिन्न प्रकार की चूरी मिलती है और विभिन्न प्रकार की खल आती है। वो नाम मात्र की एक, इसमें सर क्या होता है कि जो पशु आहार होता है वो पशुओं का एक तो गुणवत्ता बढ़ाता है, दूध बढ़ाता है, उसकी फैट बढ़ाता है और पशु है वो तंदुरुस्त रहता है। लेकिन बाज़ार में जो मोस्टली चूरी मिलती है वो केवल और केवल एक पेट भरने का साधन है। उसमें न तो गुणवत्ता होती है, न पशु है वो स्वास्थ्य के रूप में सुरक्षित रह सकता है। हमारी जो चूरी है वो हम हमारे एफपीओ के नाम से खुद स्वयं बनाते हैं और एफपीओ की जो टीम है उसकी देख रेख में बनाई जाती है, लेकिन बाज़ार से वो भी सस्ती है। सर, प्रोडक्ट में थोड़ा अपने दर्शकों को दिखा दीजिए कौन कौन से प्रोडक्ट है इसमें। आप थोड़ा खड़े हो। जैसे सर ये हाईटेक चूरी है, पशु आहार है। तो इसमें इसको कौन आप से देख सकते हैं, ये एफपीओ के नाम से बना हुआ है। ये देखो यहाँ एफपीओ का पूरा नाम लिखा हुआ है, बगड़िया हाईटेक एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी। ये इसका एड्रेस है और इसका ये CIN नंबर है। अच्छा। और ये इसका GST नंबर है और ये हाईटेक। इसके अंदर में जो है सर वो देखिए, इसकी जो गुणवत्ता है वो आप देखिए। ये इसकी चूरी है, इसके अंदर में देखो गुड़ भी मिलेगा, खल भी मिलेगी और इसके अंदर में जैसे मूंग दाल है, मूंग का छिलका है, मक्का की दाल है, मक्का का छिलका है, गुड़ है, सब चीज़ें मिलेंगी। यानी ये बिल्कुल जो पशुआहार है वो पशुओं के लिए उचित पशुआहार है और प्रमाणित पशुआहार है ये, और बाज़ार से सस्ती रेट में है। इसकी देखिए गुणवत्ता देखिए, आप उसका कलर देखिए। अपन ये पशुआहार को जब बर्तन के अंदर में या पात्र के अंदर में जब भिगोते हैं ना, तो एक मिट्टी का रूप नहीं होता है, उस प्रकार से उसमें जम जाता है। लेकिन ये जमेगा नहीं, इसमें अनाज की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ये फूलेगा। जिस प्रकार खड़ जो होता है पशुआहार, उसको अपन भिगोते हैं तो वो फूलता है ना, ठीक उसी प्रकार से ये फूलता है। ये तो होगी पशुआहार की। इसकी रेट क्या रहेगी सर? कितने किलो का आता है ये? सर 50 किलो का आता है। 50 का आता है पूरा? हाँ। रेट जो होती है वो बाज़ार के हिसाब से ऊपर नीचे होती है। अभी फ़िलहाल इसकी 50 किलो की रेट 1100 रुपये चल रही है, लेकिन बाज़ार में पहली बात तो ये माल मिलता ही नहीं है। लेकिन जो मोस्टली बाज़ार में माल मिल रहा है उसकी रेट 1150 लेकर के 1150 रुपये तक है। ये माल हम यहीं नहीं, किसान को घर पे डिलीवरी भी करवाते हैं। डिलीवरी का हम अलग से कोई चार्ज नहीं लेते हैं, वही 1100 रुपये में डिलीवरी करवाते हैं। ये हमारी विशेषता है। कितनी मात्रा में करवा सकते हो और कम से कम 20 कट्टे। कितनी दूरी तक? 15 किलोमीटर की दूरी तक। 15 किलोमीटर। कम से कम 20 कट्टे होने चाहिए। अच्छा। और खड़ का है क्या? खड़ भी है, खड़ी है अपने पास में। और ये खड़ बाज़ार में लगभग 1550 रुपये में बिकती है अभी वर्तमान में, लेकिन हम किसानों को 1450 रुपये में इसको उपलब्ध करवा रहे हैं। इसकी वजन कितना है इसका? इसका वजन अभी 37 किलो है सर। 37 किलो। और बाज़ार में जो आता है उसका भी 37 किलो ही आता है। हाँ, वो तो। लेकिन 100 रुपये का रेट में फ़र्क है, हमारी रेट में और बाज़ार की रेट में 100 रुपये का फ़र्क है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि एक बैग में 100 रुपये का फ़र्क है, तो किसानों को सीधा इसका फ़ायदा है। जैसे मान लीजिए सर किसान है, वो सब्जी भी पैदा करता है और कुछ भी पैदा करता है, तो ये एक ग्रीन जाइम है। ग्रीन जाइम है ये। इसकी MRP है वो 1750 रुपये है। हमारे ये बाल्टी 490 रुपये में आई है। मात्र 490 रुपये में। इसमें हम क्या जोड़ते हैं? कड्डी बाड़ा, लोडिंग और अनलोडिंग। हमारा 10 रुपये पड़ा एक बाल्टी पे, और ये 500 की हमारी पड़ी है ना, तो हम किसानों को भी इसको 500 में दे रहे हैं। और मार्केट में क्या? मार्केट में इसकी वैल्यू 1200-1300 रुपये है। 1200-1300। इसका तो बहुत आधे से ज़्यादा। हाँ, मानी जो किसान एफपीओ से जुड़े हुए हैं, जिसकी राशि जमा है, उसको ये राशि 500 रुपये की राशि में ये बाल्टी जाइम की। एफपीओ से जुड़ने के लिए क्या? सिर्फ हमें एक तो आधार चाहिए, एक जन आधार चाहिए और एक जमाबंदी चाहिए, और हिस्सा राशि के रूप में हम प्रत्येक किसान से 1250 रुपये लेते हैं।
उसमें 250 रुपया है वो कागज़ों का खर्च हो जाता है, और सीए के द्वारा शेयर अलॉट करवाते हैं उसका खर्चा हो जाता है। 1000 रुपया शेयर बचता है, वो 1000 रुपये का जो शेयर है वो उसको अलॉट हो जाता है। और फ्यूचर में यदि अपनी कंपनी से वो निकलना चाहता है या वो बोलता है कि मैं हम आपकी एफपीओ से संतुष्ट नहीं है, हम अब माल दूसरी जगह से लेंगे, तो वो जो 1000 रुपये है वो किसान का सेफ है, कब भी ले सकता है। उसमें यही नहीं सर, जैसे 31 मार्च को कंपनी की ऑडिट होती है, एफपीओ की जो ऑडिट होगी उसमें लाभांश होगा तो वो उसमें ऐड हो जाएगा, लाभांश कंपनी का लाभांश आएगा वो उसमें ऐड हो जाएगा। और यदि उसमें कंपनी किसी कारणवश लॉस में जा रही है तो उसकी शेयर वैल्यू कम हो जाएगी। तो वो इस राशि है वो शेयर पे निर्भर है। 1250 रुपये किसान को पे करने होते हैं जुड़ने के लिए, और आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और उसकी जमाबंदी, खेत की जमाबंदी। इसके साथ साथ में सर कृषि विभाग से किसानों को जो भी अनुदान होता है बीज पे या अन्य चीज़ों पे, वो हम सीधा किसानों को पहुंचाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी रबी की फसल चल रही है, इसमें चना है वो बाज़ार के अंदर में लगभग 130 रुपये, 120 रुपये, 110 रुपये अलग अलग कंपनियों का बिक रहा है। यहाँ 59 रुपये किलो का चना आया तो हम किसानों को 59 रुपये में ही देते हैं, हमारा उसमें कोई कमीशन नहीं रहता है। यानी कृषि विभाग से जिस रेट में हमारे यहाँ बीज आया है उसी रेट में हम किसानों को उपलब्ध करवाते हैं। उसके अलावा कृषि विभाग से जिस सामान में अनुदान नहीं है और किसान है वो एफपीओ का सदस्य है, हिस्साधारक है, तो हम एफपीओ के द्वारा भी किसानों को अनुदान देते हैं। कुछ सामान ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए ये आपकी जाइम की बाल्टी है, बाज़ार में इसकी 1200-1300 रुपये वैल्यू है और हम उसको 500 में दे रहे हैं, तो अब आप क्या समझेंगे इसके बारे में? वो अनुदान तो है कि एफपीओ की तरफ से, ये चीज़ें हैं सर। तो ये लाइफ में एक बार ही जमा करवाने पड़ते हैं या हर साल का रहता है? सिर्फ लाइफ में एक बार जमा करवाना पड़ता है सर, एक किसान को एक ही बार जमा करवाना पड़ता है और वो आजीवन उससे एफपीओ से जुड़ जाता है। और इसके कोई प्रोडक्ट किसानों के खेत के लिए खरपतवार नाशक दवाइयाँ हैं वो सब हमारे पास में उपलब्ध हैं, कीटनाशक दवाइयाँ हैं वो सब उपलब्ध हैं, उर्वरक के अंदर में जो भी खाद है वो सब उपलब्ध है। डीएपी यूरिया, हाँ डीएपी यूरिया सब है। और भी जैसे मान लीजिए जिप्सम हो गया, ये आपका सल्फर हो गया, ये सब है, एसएसपी हो गया, पोटास हो गया, ये सब मिलेगा सर किसानों को। अब आप एक बार लास्ट में किसानों को बताइए आपका एड्रेस और आपसे मिलने का कोई कॉन्टैक्ट नंबर है? सर हमारा एफपीओ है, इसका नंबर है 9983 74 75 38 97 99 87 57 67। ये एफपीओ के अंदर में जो बंदे काम करते हैं उसके परमानेंट नंबर हैं। और हमारा जो एफपीओ है वो सीकर ज़िले के लक्ष्मणगढ़ शहर में कबूतरिया कुआ के पूर्व साइड में जो डोलास रास्ता जाता है, जो रोड जाती है, उस रोड पे दक्षिण मुखी ये बीज भंडार है वो यहाँ उपलब्ध है। और कुछ किसानों के लिए आप? अब मैं तो किसानों को अंत में यही कहना चाहूँगा कि वास्तव में आप किसान हो और ये भी जानते हैं कि हर जगह किसान ठगा जाता है, उस ठगी से बचने के लिए, बिचौलिया खोरी से बचने के लिए और कमीशन खोरी और कालाबाजारी से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे एफपीओ से जुड़िए। कृषि विभाग से और सरकारी योजनाओं से जो लाभ किसानों को पहुंचाया जाता है उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए और एफपीओ के द्वारा जो किसानों को सीधा अनुदान दिया जाता है उस अनुदान के भी आप फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस एफपीओ से जुड़िए। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।